सो आप सबका एग्जाम कैसे होता था, रिटर्न फॉर्म में? ठीक है, कल वैसे रिटर्न फॉर्म में होगा। तो कल एक नए तरीके से भी होगा जो कि ओरल टेस्ट है। ठीक है, वो जूम पे होगा 6 PM। तो आपको एक टेस्ट का लिंक सेंड किया जाएगा। आप उससे उस लिंक से ज्वाइन करना, और वो टेस्ट किस पे होगा? वर्सेस पे। आपने आज तक जितने भी वर्सेस पढ़े हैं उसी पे होगा। जैसे कि फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल जितना जितना वर्स आपने लर्न किया है, प्लीज आप सब मतलब वही सब वर्स एक बार फिर से लर्न कर लीजिएगा। कल आप मतलब 6 PM इसी के रिगार्डिंग आपका ओरल टेस्ट होगा। और आपका जैसे पहले गूगल फॉर्म में MCQ होता था वैसे होगा। वो 7:30 PM होगा, और 6 PM ओरल टेस्ट होगा वर्सेस पे। तो ये मैंडेटरी भी है, कोई भी मिस मत करना। ठीक है, आप 6 बजे हम लिंक शेयर कर देंगे जूम का। आप आना और वर्सेस सब लर्न करके आना, वो सब आपके ग्रुप में ही है। हमने भेजा था वो रिटर्न फॉर्म में और ऑडियो फॉर्म में। सो प्लीज आप एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। अगर आपको मीनिंग आता है तो इट विल बी गुड, अगर नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस तरीके से आप लर्न करके 6 बजे आना। फिर अगर उसके बाद 7:30 आपका और MCQ टेस्ट होगा जैसे पहले होता था। सो इट विल बी मैंडेटरी, प्लीज कम एंड गिव टेस्ट। यस सर, आगे है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बताएंगे? और टॉपिक था आचमन और तिलक का, है ना? तो कोई बताएगा आचमन हम क्यों करते हैं? ओके, श्रीनंदन बताओ। हरे कृष्ण सर. हरे कृष्णा। We do Achaman to purify ourselves ओके। and God. हाँ, तो हम अपने आप को प्यूरिफिकेशन के लिए हम आचमन करते हैं। ठीक है। ओके, जिस प्रकार से खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं उसी प्रकार से हम पूजा अनुष्ठान करने से पहले, किसी भी पूजा करने से पहले हम रिकन्फर्म करते हैं कि हम प्योर हैं, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आचमन करते हैं, है ना? तो बाहर से अंदर से पूरी तरह से हम शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो आचमन में हमको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, हमने देखा था लास्ट क्लास में। क्या क्या थी वो 5 चीजें, बताओगे? कौन बताएगा? ओके, साई बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। पहले हमको आसन चाहिए जिस पर करेक्ट। हम बैठेंगे। उसके बाद हमको एक ढाल चाहिए जिसमें हम पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। अगर करेक्ट। हमारे पास गंगा जल नहीं है, और एक जो हाँ। मंत्र होता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। करेक्ट। हम उसको बोलकर अपनी एक टिप को लेकर उस पानी में टच करेंगे। उसके बाद वो पानी जब प्योर हो जाएगा हम क्या करेंगे, और उसको एक छोटे से कटोरे में लेंगे और आचमन का हम पात्र उसको होगा, एक है ना? प्लेट तो के आचमन ऊपर कप बोलते हैं उसको, और स्पून, हाँ ठीक है। स्पून। बताओ। उसके बाद हम उसके ऊपर रखने के बाद हम अपने दाहिने हाथ में जरा सा पानी लेंगे और बाएं हाथ ठीक है। को क्लीन करेंगे। उसके बाद बाएं हाथ में जरा सा पानी लेके दाहिने हाथ को क्लीन करेंगे। उसके बाद हम बाएं करेक्ट। हाथ में जो स्पून में जरा सा पानी लेकर दाहिने हाथ में डालेंगे और बोलेंगे कि ओम केशवाय नमः, और अपने ब्रह्म तीर्थ से पानी को पिएंगे। और दूसरी वेरी बार नाइस। जब हम पानी लेंगे फिर बोलेंगे ओम नारायण नमः, फिर से ब्रह्म तीर्थ से पानी पिएंगे। और तीसरी बार हम फिर से पानी लेकर बोलेंगे कि ओम माधवाय नमः। वो हमारा आचमन खत्म हो गया, और उसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे ना, दोनों हाथ को क्लीन कर देंगे। वेरी नाइस। पूरा आचमन बता दिया साई ने, वेरी गुड। वेरी नाइस। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सबको समझ में आया, है ना? तो आचमन में हम कैसे करते हैं? ठीक है।
तो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें हमको 5 चीजें की जरूरत है। वो है आसन, आचमन का कप, स्पून, है ना, प्लेट जिसमें हम आचमन का पानी, बचा हुआ पानी छोड़ेंगे, और एक छोटे से लोटे में पानी हम जिसमें हम गंगा जल डाल के रखते हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा था 6 स्टेप ऑफ बेसिक आचमन, जो साई ने बता दिया, है ना। तो कोई बताएगा, करके बताएगा कोई? किसी ने रखा है आचमन कप स्पून? कोई बताएगा करके वीडियो में? ओके साई, आप रखे हो आचमन और कप और स्पून? बताओगे कैसे करते हैं? सर मुझे 2 मिनट्स लगेगा क्योंकि मेरे पास सामान थे। अच्छा, नहीं रखे हो, सर ठीक है। 2 मिनट्स। ओके, कोई और रखा है? ट्रेनर तुम रखे हो? आपने दिखाया था अभी कप और स्पून। ओके यशिका, ओके लास्ट क्लास में हमने किया था ना, तो बता सकते हो कैसे करना है? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हाँ, सर पहले हम अपने लेफ्ट हैंड को क्लीन करेंगे करेक्ट, ठीक है। और मैं भी फिर करते जाता राइट हूँ हैंड आपके साथ, मेरे को। को बताते जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये लेफ्ट हैंड को क्लीन करना है, राइट हैंड से लेके, ठीक है। ये मैंने क्लीन कर लिया, पानी नीचे छोड़ दिया, हाँ ठीक है। फिर? सर फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में पानी डालेंगे ठीक है, और मंत्र बोलेंगे ओम केशवाय ये नमः। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों क्लीन कर लिया मैंने, है ना। तो राइट हैंड को भी क्लीन कर लिया। फिर हम करेंगे, हम पानी डाल के पहले बार में लेंगे ओम केशवाय नमः। सर फिर दूसरी बार फिर से पानी डाल के बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। ठीक है, ओम नारायणाय नमः। और सर फिर तीसरी बार हाथ में पानी डाल के बोलेंगे ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। और उसके बाद सर दोनों हैंड्स को क्लीन कर लेंगे। ठीक है, हरे ओके, कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ओके, साई बताओगे एक बार फिर से? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ओके, सर हम बाएं हाथ में पानी लेंगे, ठीक है, दाहिने हाथ में डालेंगे, ठीक है, दाहिने हाथ को क्लीन कर लिया। ओके, ठीक है, हम दाहिने हाथ में पानी लेकर बाएं हाथ को क्लीन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने बाइने हाथ में जरा सा पानी लेकर दाहिने हाथ में डालेंगे ठीक है, और बोलेंगे ओम केशवाय नमः। ठीक, फिर से हम बाएं हाथ में पानी लेंगे, ओम नारायणाय नमः। फिर से लास्ट बार ओम माधवाय नमः। ठीक है, और फिर से हम अपने हाथों को क्लीन कर लेंगे। वेरी नाइस। कुछ चीजों का ध्यान देना है हमें आचमन करते समय, वो क्या क्या है? कौन बताएगा? आचमन करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है, किसी को याद है? कोई बताए जिसने आंसर नहीं किया? ओके विवियान बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, बताओ। सर हमें आचमन करते समय जब हम पानी पीते हैं वो हाँ, तभी हमें आवाज नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, ठीक है। एक तो सबसे पहला चीज ये था, और दूसरा?
ओके, ठीक है। हमको बीच में सर कभी भी आचमन करते समय हम ना अपने बालों में नहीं पोंछना है, कपड़ों में नहीं पोंछना है, ठीक है, जब तक कि हम पूरा हाथ क्लीन ना कर लें, है ना। और क्या है, कभी भी आचमन करते समय हमें ब्रह्म तीर्थ से पानी पीना है ना। कई लोग मुंह से टच करके छोड़ देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। पानी को पीना है, और कैसे पीना है, साइलेंटली, बगैर आवाज किए पीना है, ठीक है। तो ये हमने सीखा था बेसिक आचमन में, ठीक है। कुछ बोलना चाह रहे हो साई? और सर हम आसन पे बैठ के करेंगे। हाँ, आसन में बैठ के भी कर सकते हो। अगर आप पूजा मान लो खड़े होके कर रहे हो, तो खड़े होके भी आप कर सकते हो आचमन, ठीक है। सर हाँ, तो सिद्धि कुछ बता रहे हो? नहीं, ओके, ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था तिलक, है ना। तो तिलक क्या सिग्निफाई करता है, कोई बताएगा? तिलक हम क्यों लगाते हैं, तिलक क्या सिग्निफाई करता है? ओके, सिद्धि बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर तिलक रिप्रेजेंट करता है लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण। हाँ, लोटस भी, हम भगवान के चरणों को अपने मस्तक सर पे फॉर लगाए हैं, हम लगाते है ना। हाँ, फोरहेड पे हम लगाते हैं। और ये क्या सिग्निफाई करता है, भगवान के मंदिर को भी, है ना। और क्या है, लेफ्ट राइट मिडिल मैंने हैं। कुछ बताया लोटस था, गुण अवतार में भी मैंने यहाँ बताया था। हाँ, बताओ। सर जहाँ पे हम तिलक तिलक लगाते हैं वहां पे ब्रह्मा जी होते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी होते हैं, राइट साइड में शिव जी, और शिव बीच का जी जो होते खाली, हैं। हाँ, बीच का जो खाली होता है वहां पे विष्णु भगवान है, ठीक है। हाँ, और तिलक हम क्यों लगाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कोई बताएगा? ओके, अर्नब बताओ। सर तिलक हमें दिखाता है कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के हैं। और ओके, दूसरी बात, कृष्ण को हमें तिलक में देखना पसंद है। हाँ, तो हम भक्त हैं, है ना, भगवान के प्रति समर्पित हैं, है ना। तो इट शोज अवर सरेंडरनेस टू द लॉर्ड, है ना। तो हमारे इष्ट का प्रतीक है ना। और हम कैसा तिलक लगाते हैं, ऊपर की ओर जाता हुआ, तो ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाते हैं हम, ठीक है। तो वैष्णव तिलक जो है ऊर्ध्वपूर्ण, ऊपर की ओर जाता हुआ तिलक रहता है, ठीक है। तो तिलक हम केवल अपने ललाट पे नहीं लगाते हैं, जबकि अलग अलग जगहों पे भी लगाते हैं बॉडी में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओके, यशिका बताओ। हरे कृष्णा सर। हाँ, हरे कृष्ण। तिलक हमने दूसरे बॉडी पार्ट्स पे लगाते हैं, उसको द्वादश तिलक बोलते हैं। हाँ, द्वादश तिलक, क्योंकि 12 स्थानों पे हम लगाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं द्वादश तिलक, करेक्ट। तो आज हम सीखेंगे तिलक लगाते कैसे हैं, है ना। तो तिलक लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ये गोपी चंदन यूज करते हैं, जो कि क्या है, गोपीसर कुंड की जो द्वारिका में है उसकी मिट्टी है, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बार के फॉर्म में भी रहती है, पाउडर के फॉर्म में भी होती है ना। तो इसे हम लगाएंगे। तो इसके लगाने के लिए हम क्या क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा पानी लेना है ना। तो जिस प्रकार से हम आचमन के लिए पानी ले रहे हैं, तो थोड़े से कुछ बूंद पानी के लेंगे, और इस गोपी चंद्र के बार को लेके हम धीरे धीरे सर्कुलर फॉर्म में रब करते जाएंगे, है ना। तो रब करते हुए हमें ये थिक पेस्ट जैसा बना लेना है ना। ऐसा पेस्ट बनाना है कि ये हमारे हाथ से बहे ना, ठीक है। अभी मैं हाथ सीधा करके दिखाऊंगा तो ये बहेगा नहीं, अब देखोगे, है ना। तो तब तक कि मुझे रब करना है, जब तक कि ये ऐसा थिक हो जाए, बहुत ज्यादा थिक ना हो, ठीक है, और एकदम पतला भी ना हो कि बह जाए, ठीक है। तो अभी आप देखो, दिख रहा है आपको, है ना। तो ये मेरे हाथ से बह नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं फिर से थोड़ा कंसिस्टेंट बना ले रहा हूँ, उंगली से फिर से रब करके, ठीक है। फिर क्या करना है मुझे, ये चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लेना है थोड़ा सा, है ना। और फिर लगाना चालू करना है ना। तो कैसे लगाना है, हमें दोनों आईब्रो के बीच से नीचे से स्टार्ट करते हुए, है ना, अपने नाक के टिप के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करते हुए फिर हमको उंगली से दबाते हुए ऊपर की ओर खींचना है। तो अपने आप ये पैरेलल लाइन बनते जाएंगी, ठीक है। अभी आप देखिएगा,
मैं बाकी उंगलियों का यूज कर सकता हूँ इसको क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो आजू बाजू में साइड ये दोनों पैरेलल लाइन मेरी सीधी सही से दिखे और बीच का हिस्सा मैं क्लीन कर लूँ। साइड से, बीच से, नीचे से पूरा बराबर करते हुए मैं क्लीन करूंगा। ठीक है, है ना। ये हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, नीचे मैं तुलसी के लिए एक लाइन जैसा बनाऊंगा नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं उंगली को ऐसे ऐसे करके मैं तुलसी का दीप जैसा बना सकता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये प्रैक्टिस करते हुए आपको आ जाएगा कि किस प्रकार से मुझे तिलक करना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉपर सही तरीके से हो, है ना, दोनों लाइन पैरेलल हो, बीच में साफ हो अच्छे से, तब ये तिलक हमारा सही कहलाता है। ठीक है, और नीचे हम तुलसी बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने यहाँ पे ललाट पे हम जब तिलक करते हैं फोरहेड पे, तो हम क्या कहते हैं, ओम केशवाय नमः, है ना। हमने 12 मंत्र सीखे थे, 12 मंत्रों में, है ना, हर जगह स्थान पे हम तिलक लगाते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं हम, है ना। तो यहाँ जब हम लगाते हैं तो हम कहते हैं ओम केशवाय नमः। ठीक है ना। नाभि के ऊपर लगाते हैं हम कहते हैं ओम नारायणाय नमः, है ना। चेस्ट में हम लगाते हैं हम कहते हैं ओम माधवाय नमः, है ना। गले पे हम कहते हैं लगाते हैं हम कहते हैं ओम गोविंदाय नमः। ठीक है, आप लोगों को नोट्स मिला होगा, चार्ट मिला होगा, है ना। सेंटर में हो गया, फिर हमने देखा था कि हम राइट साइड में लगाते हैं, है ना। तो नाभि के, है ना, पेट के ऊपर ही हम राइट साइड में लगाएंगे, हम कहेंगे ओम नारायणाय नमः, है ना, ओम विष्णवे सवन विष्णवे नमः। ठीक है, फिर हम कहेंगे यहाँ पे लगाएंगे राइट हैंड पे, है ना, यहाँ पे तो हम कहेंगे ओम मधुसूदनाय नमः, है ना। फिर शोल्डर पे लगाएंगे ओम त्रिविक्रमाय नमः। ठीक है, सेंटर पे हो गया, राइट साइड में हो गया, अब लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो पेट के ऊपर लगाएंगे हम, है ना, नाभि के लेफ्ट साइड पे, है ना। तो हम कहेंगे ओम वामनाय नमः। ठीक है, फिर हम लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे ओम श्रीधराय नमः, है ना। फिर हम शोल्डर पे लगाएंगे, हम कहेंगे ओम ऋषिकेशाय नमः। ठीक है, तो सेंटर हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब हम पीछे लगाएंगे तो पीछे की ओर, ऊपर की ओर लगाएंगे, हम कहेंगे ओम पद्मनाभाय नमः, है ना। फिर पीठ में ही नीचे की तरफ लगाएंगे, हम कहेंगे ओम दामोदराय नमः। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, है ना, फिर जो बचा हुआ चंदन है वो हम अपनी शिखा में पीछे, है ना, तो यहाँ पे जो बाल होता है यहाँ पे हम पोंछ के लगाते हैं तो हम कहते हैं ओम वासुदेवाय नमः। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग स्थानों पे हम तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ तक के समझ में आया सबको? ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग में हमको दिक्कत होती है तो हम तिलक इस ऐसे स्टैम्प जैसा भी आता है ना, तो इससे भी हम तिलक कर सकते हैं, है ना। तो अपने चंदन को हम गीला करके इसके ऊपर लगा सकते हैं, है ना, या फिर इसको गीला करके आप इसके ऊपर बार जैसे हम यूज कर सकते हैं, है ना, और फिर हम तिलक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये स्टैम्प अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, तो ये इससे हम इजिली तिलक कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे आगे एक और टॉपिक, है ना, जो कि है डीटी वर्शिप, है ना। तो विग्रह पूजन, है ना। तो विग्रह पूजन में भी हम स्पेशली क्या सीखेंगे, आज के टॉपिक में हम आरती करना सीखेंगे। ठीक है, तो भगवान के विग्रह का हम किस तरह से अच्छे तरह से पूजा कर सकते हैं, और उसमें भी स्पेशली हम आरती कैसे करते हैं ये जानेंगे हम। ठीक है, ठीक है, डीटी वर्शिप आज का टॉपिक है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैंने, जैसे कि हम हर क्लास में देख रहे हैं,
है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हर चीज में, भगवान की चीजों में क्या रहता है कि हम सारी चीजों पे पवित्रता, शुद्धता, शुचिता, इस चीज का बहुत ध्यान दें, है ना। तो हमारे घरों में भी जो मंदिर है भगवान की, जो हमने जहाँ पे रखा है ना, जहाँ विराजमान है ना, तो उस जगह को भी हमको कैसा रखना चाहिए, स्पॉटलेस, बिल्कुल क्लीन, साफ रखना चाहिए हमें। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे हमारे भगवान विराजे हों, उस जगह को, हम भगवान के मंदिर को, हमारे घर के भगवान के मंदिर को हम बिल्कुल साफ रखें। ठीक है। और वहां पे अगर कुछ पुराने फूल रखे हैं, कुछ है ना, तो उन्हें हमें साफ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, है ना। रात के कुछ फूल है, कुछ और हमने चढ़ाया है भगवान को, तो उसे हमें हटा देना चाहिए। ठीक है। और जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएं, किसी भी चीज को हाथ लगाएं, तो हम खुद भी पवित्र हों, है ना, तो नहाए हुए हों और साफ कपड़े पहने हुए हों, इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और क्या है, जिस प्रकार से हम अपने लिए कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, वो कैसी लेते हैं, अच्छी से अच्छी लेते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी हो उससे हम अच्छे से अच्छा करें अपने लिए। तो उसी प्रकार से हमको भगवान के लिए भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि हम भगवान के लिए भी कोई भी चीज जो ले पूजा में, है ना, जैसे इंसेंस स्टिक ले रहे हैं, फ्लावर्स ले रहे हैं, है ना, तो ये भी हम अच्छे से अच्छी ले भगवान के लिए। ठीक है। तो हमारे लिए, हमारे बजट के हिसाब से जो अच्छे से अच्छा बन पड़े, हमको अच्छी चीजें लेनी चाहिए भगवान की पूजा के लिए। ठीक है। तभी हमारा भाव वैसा होगा, अच्छा। ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए, है ना। कई बार लोग ना कंजूसी के चक्कर में क्या करते हैं, सस्ती चीजें खरीदते हैं, वैसा नहीं करना है हमें, है ना। हमें अपने भाव के हिसाब से, है ना, अपनी स्थिति के हिसाब से अच्छी चीज लेना है भगवान की चढ़ाने के लिए। ठीक है। ओके। तो अभी हम सीखेंगे भगवान की आरती करना। ठीक है। तो भगवान की आरती में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये 12 चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी भगवान की आरती में। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कौंच, है ना। कौंच मतलब होता है शंख। ठीक है। तो शंख, हम दो प्रकार के शंख हम यूज करते हैं आरती में, है ना। पहला शंख होता है ये जो बजाने वाला शंख होता है, जिसको हम ब्लो करते हैं, है ना, फर्स्ट नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे भी आप देखिए तो एक शंख रखा हुआ है ना। ये शंख क्या शंख है, ये शंख है जिसमें हम पानी भर के भगवान को ऑफर करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम, ऊपर से बंद होता है, इसमें हम पानी, है ना, ऊपर साइड से भरते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं। ठीक है। तो ये पहला वाला जो शंख है ये बजाने वाला है ना। तो शंख हम कब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे आरती स्टार्ट होने से पहले, है ना। जब भी हम आरती स्टार्ट करते हैं उससे पहले, सबसे पहले हम 3 बार शंख बजाते हैं, है ना। जब हमारी आरती खत्म हो जाती है उसके बाद भी हम 3 बार शंख बजाते हैं। ठीक है। तो ये जो शंख है पहला वाला, ये बजाने वाला शंख है। ठीक है। आगे हम समझेंगे कि बाकी और चीजों की क्या जरूरत है ना। तो दूसरा चीज, आचमन का कब हमको जरूरत पड़ता है ना। तो आचमन, है ना, हमने सीखा है बेसिक आचमन, है ना। सबने देखा कि आचमन किस प्रकार से करते हैं। तो आचमन सिर्फ हम खुद भी नहीं करते, हम खुद तो पवित्रता के लिए आचमन करते ही हैं। ठीक है। पर जो भी चीज हम भगवान को चढ़ा रहे हैं उनका भी हम आचमन करते हैं, उनका भी हम प्यूरिफाई करके ही भगवान को चढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी चीज हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, है ना, आचमन के लिए, है ना। फिर हम भगवान को ऑफर करते हैं, है ना। जैसे हम शंख बजाएंगे तो शंख में हम पानी डालेंगे आचमन का, है ना, फिर हम शंख को बजाएंगे, है ना। घंटी बजाएंगे तो घंटी के ऊपर भी हम थोड़ा सा आचमन का पानी छिड़केंगे और फिर बजाएंगे, है ना। जैसे अगरबत्ती ऑफर कर रहे हैं, कोई भी चीज भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, है ना। तो इसलिए ये आचमन का कप हमने रखा हुआ, ठीक है, आचमन के लिए, है ना। हम स्वयं भी आचमन करेंगे जैसे हमने बेसिक आचमन सीखा है, और जो भी चीज भगवान को ऑफर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं उन सब का भी हम आचमन करते हैं। ठीक है। तो वो भी शुद्ध हो, इस चीज का ध्यान दिया जाता है। ठीक है। और चीजों का आचमन के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी हम उनके ऊपर छिड़कते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने ये आचमन के स्पून में लिया तो थोड़ा सा पानी हम छिड़क देंगे जो भी चीज हम चढ़ा रहे हैं। ठीक है। ओके। फिर तीसरा चीज हमको क्या चाहिए, वो है धूप या अगरबत्ती, है ना, इंसेंस स्टिक, है ना, यहाँ थर्ड नंबर पे है ना। फोर्थ क्या है, पंच प्रदीप, है ना। तो 5 का दिया होता है, नॉर्मल सिंगल वाला दिया है ना। तो ये घी के दिए हमको जलाना चाहिए भगवान के लिए। ठीक है। तो ये दिया है, दीप। ठीक है। फिफ्थ, जैसा कि मैंने बताया था कि एक शंख में हम पानी भर के रखते हैं, है ना, जो हम भगवान को दिखाते हैं।
ठीक है, तो ये ऐसे स्टैंड जैसा होता है जिसके ऊपर ये शंख रखा हुआ होता है ना। फिर छठा चीज क्या है कि सिक्स्थ आइटम है, एक छोटे से मतलब बीच में ये लोटा जैसे रखा है ना, तो जो किसी भी पात्र में हम पानी भर के रखें, है ना। ये पानी का हमको किस लिए जरूरत पड़ सकता है, मान लीजिए शंख को भरना हो, है ना, या आचमन का आपका पानी खत्म हो गया हो तो उसमें पानी भरने के लिए, है ना, कि आरती के बीच में आपको कहीं ना जाना पड़े। ठीक है, इसलिए हम ये सारी चीजों को अरेंज करके अपने थाली में पहले से रख लेंगे, इसलिए मैं ये 12 आइटम बताते रहा हूँ, ताकि आप लोग पहले से अरेंज करके अपनी थाली में रख लो, ताकि आपको इधर उधर बीच में जाना ना पड़े। ठीक है, एक बार आप आरती करो तो पूरा अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए हम ये पूरा अरेंज करके रख लेते हैं अपनी थाली में। ठीक है, ये लोटे में मैंने पानी रख लिया, है ना। तो सेवेंथ क्या है, सेवेंथ ये कपड़ा है ना, तो जो हम भगवान को दिखाते हैं इस प्रकार से, है ना, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में सैंडविच जैसे, है ना, तो इसको हम फोल्ड करके रखते हैं, इसको हम भगवान को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सेवेंथ आइटम है स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, एट्थ क्या है, एक छोटी सी प्लेट में हम फूल रख देते हैं भगवान को चढ़ाने। ठीक है, तो भगवान को फूल ऑफर करते हैं, तो ये हमने रखा हुआ है। नाइन्थ क्या है, माचिस या फिर ये कैंडल हम रख सकते हैं जिससे हम अपनी अगरबत्ती और दिया को जला सकें। ठीक है, तो मैच बॉक्स या कैंडल होगा नाइन्थ। ठीक है, और टेंथ ये जो हमारे प्लेट के बाहर है, टेंथ और इलेवेंथ, ये क्या है, ये चामर है ना, तो ये एक हैंडल जैसा होता है जिसके ऊपर जो याक होती है ना, पहाड़ी गाय जो होती है उसके बाल होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, आपने मंदिरों में देखा होगा चामर, है ना। और क्या है, ये पीकॉक फैन है जिससे हम भगवान को हवा करते हैं। ठीक है, मोर के पंखों से ये फैन जैसा बना हुआ रहता है। ठीक है, पंखा, है ना, हैंड फैन होता है जिससे हम हवा करते हैं भगवान को। ठीक है, और 12वां जो यहाँ लिखा नहीं है ना, वो क्या है, बेल, है ना, तो 12th नंबर में ये बेल है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, तो ये बेल भी हमको रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये 12 आइटम हमको चाहिए रहते हैं भगवान की आरती करने के लिए, है ना। मान लीजिए इनमें से कुछ आइटम आपके पास नहीं है, ठीक है, तो जितने भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है उससे हमको भगवान की आरती करनी चाहिए। ठीक है, बेल सभी के घरों में होता है, धूप और अगरबत्ती दीप इतना तो सबके यहाँ होता ही है ना, तो जितनी चीजें हमारे पास हों उतने से हमको आरती करनी चाहिए। ठीक है, जो चीज नहीं है उसको हम स्किप कर सकते हैं। समझ में आया, ये 12 चीजें हमको चाहिए रहती हैं आरती में। ठीक है, ओके, तो अभी हम देखेंगे कि आरती हम स्टार्टिंग से करते कैसे हैं, है ना। तो भगवान के पूजा रूम में आप जब हम एंटर करेंगे तो एंटर करने से पहले हमको क्या करना है, प्रणाम करना है ना। तो प्रणाम किस प्रकार से, जो लड़कियां हैं पंचांग प्रणाम करेंगी, है ना, और लड़के क्या हैं भगवान के सामने कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। ठीक है, तो भगवान के रूम में एंटर करने से पहले हमको प्रणाम करना चाहिए, है ना। फिर हम आरती के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आचमन करेंगे, है ना, खुद का आचमन, है ना। तो आचमन हम करेंगे, है ना। आचमन करने के बाद क्या करेंगे हम, मैंने जैसे कहा था कि जो भी चीज हम भगवान के लिए हम ऑफरिंग में यूज करते हैं उन सब का भी हम आचमन करते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़कते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज हम भगवान को ऑफर करेंगे वो कैसे करेंगे, हम अपने राइट हैंड से करेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से हम घंटी बजाएंगे। ठीक है, राइट हैंड से कोई भी चीज को हम दिखाएंगे भगवान को, जैसे धूप अगरबत्ती दीप कपड़ा ये सब हम राइट हैंड से दिखाते जाएंगे, लेफ्ट हैंड से हम घंटी बजाते जाएंगे। ठीक है, और जो भी चीज हम ऑफर करेंगे उसमें हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे आचमन के लिए, है ना, उसके शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम शंख बजाएंगे, है ना, तो शंख बजाने से पहले हम क्या करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे, है ना। फिर हम उसको ब्लो करेंगे, कितने बार करेंगे, 3 बार, 3 बार शंख बजाएंगे। ठीक है, ठीक है, आरती स्टार्ट करने से पहले हम 3 बार शंख बजाते हैं, आरती जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है तब भी हम 3 बार शंख बजाते हैं। ठीक है, तो अब हम आरती जब स्टार्ट करेंगे 3 बार शंख बजा लिया हम, अब हम एक एक करके भगवान को हर एक चीज ऑफर करते जाएंगे, तो ये इसी ऑर्डर में रहती है। ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या है ना, तो सबसे पहले हम धूप या अगरबत्ती करते हैं, फिर हम दीप या दिया करते हैं, है ना, फिर हम जो शंख में हमने पानी भरा हुआ है वो करते हैं, फिर कपड़ा करते हैं, फिर फूल चामर और पीकॉक मैन, है ना, तो ये इसी ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, है ना, तो करते करते हमको ये याद हो जाएगा ये इसका ऑर्डर क्या है।
है ना। इनमें जैसा कि मैंने बताया कि इनमें से कोई भी चीज अगर हमारे पास नहीं है तो उसे हम स्किप कर सकते हैं, है ना। और जितनी भी चीजें हमारे पास हैं उससे हमें भगवान की अच्छे से आरती करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला, है ना, तो ये ऑर्डर हमको याद रखना है। और दूसरी चीज कि हर चीज को जब हम ऑफर करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर राउंड्स है ना। तो इतने राउंड इसको करने, इतने राउंड इसको करने, इनको भी हमको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले धूप या अगरबत्ती को हम कैसे करेंगे, भगवान को ऊपर से नीचे तक 7 बार हम दिखाते हैं अगरबत्ती को। ठीक है, ऊपर से नीचे तक 7 बार। ठीक है, सबसे पहले अगरबत्ती को। ठीक है, फिर सेकंड दीप, है ना। तो दीप को हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हम भगवान के दर्शन कैसे करते हैं, चरणों से स्टार्ट करते हुए फेस पे, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम दीप दिखाते हैं भगवान को, घी का दिया दिखाते हैं, तब कैसे करते हैं, चरणों से स्टार्ट करते हैं। तो चरणों पे 4 बार, है ना। तो कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 चरणों पे, है ना। फिर भगवान की नाभि पे, है ना, तो वहां पे 2 बार, 1 2, है ना। फिर भगवान के चेहरे पे, मुख पे 3 बार, 1 2 3। फिर पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक 7 बार, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान को दीप ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये दीप हो गया। तो जैसे जैसे जो चीज ऑफर करते जा रहे हैं उसे हम साइड में रखते जाएंगे। ठीक है, फिर अगली चीज हम भगवान को ऑफर करेंगे, है ना, तो शंख, जिसमें हमने पानी भरा हुआ है ना। तो वो हम जब हम भगवान को ऑफर करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 राउंड फेस पे, और फिर ऊपर बॉडी, ऊपर से नीचे तक 7 टाइम्स, है ना। तो 3 1 2 3, फिर ऊपर से नीचे तक 7 टाइम्स। ठीक है, और जैसे ही हम भगवान को दिखा देते हैं तो हम थोड़ा सा जल अपने प्लेट में छोड़ देते हैं, है ना। फिर मान लीजिए आपके घर में और भी भगवान है, तो अगले भगवान को इसी प्रकार से हम दिखाएंगे, उनके फेस पे 3 बार, है ना, फिर ऊपर से नीचे तक 7 बार, फिर हम जल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भगवान को हम जल ऑफर करते हैं, है ना, शंख के अंदर भर के। ठीक है, फिर फोर्थ चीज क्या है, कपड़ा, है ना। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ था। ठीक है, तो उसको हमको होल्ड कैसे करना है, इस प्रकार से। ठीक है, ये उंगली से पकड़ के, है ना, आपको दिख रहा होगा, ऐसे मेरे को पकड़ के भगवान को ये कपड़े को दिखाना है। ठीक है, तो इसको भी मैं कैसे दिखाऊंगा, 7 बार, ऊपर से नीचे घुमाते हुए मैं भगवान को दिखाऊंगा 7 बार। ठीक है, फिर छोटे प्लेट में मैंने फ्लावर रखे होंगे, ठीक है, तो वो हम दिखा सकते हैं, वो भी 7 बार, है ना। फिर ये जो चामर और पीकॉक फैन है, इसको हम 7 से लेके कितने भी बार दिखा सकते हैं, है ना। जब तक कि हमारी आरती चल रही है, लोग गा रहे हैं, तब तक कि हम चामर और पीकॉक फैन को हम भगवान को हिलाते हुए ऐसे दिखा सकते हैं, है ना, 7 to n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कितने भी बार दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हम शंख बजाते हैं और एंडिंग में भी हम शंख बजाते हैं 3 बार, है ना, कि हमारी आरती अब खत्म हो गई है। ठीक है, तो उसके लिए हम 3 बार शंख बजाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे शंख में बचा हुआ पानी है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको आप जो भी भक्त आए हुए हैं आरती अटेंड करने के लिए, तो उनके ऊपर आप छिड़क सकते हैं, अपने घर में भी आप छिड़क सकते हैं। ठीक है, शुद्धता के लिए, है ना। और फिर क्या है, जो हमने भगवान को जो फूल चढ़ाए थे, तो वो प्रसादी के तौर पे आप अपने जो भी आरती में आए हुए हैं उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये पूरी आरती को हम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा एक वीडियो देखेंगे प्रैक्टिकली कि आरती हमें कैसे करना चाहिए, है ना। ओके, तो एक बार हम फिर से समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने डीटी वर्शिप सीखी है ना। तो भगवान के विग्रह का पूजन किस प्रकार से करना है ना। तो सबसे पहले हमको भगवान के जो भी हम मंदिर है हमारा घर में, उसकी शुचिता का ध्यान देना है ना, साफ सफाई का, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो, वो जगह कभी भी गंदी नहीं होनी चाहिए, है ना। हमेशा बिल्कुल हमको नीट एंड क्लियर, स्पॉटलेस क्लीन रखना चाहिए हमें। ठीक है, और क्या है, कभी भी हम भगवान के मंदिर में जाएं तो हम नहा के जाएं, साफ होके, साफ कपड़े पहन के जाएं। ठीक है, पुराने फूल जो भी हैं उनको हमको हटा देना चाहिए। ठीक है, अगले दिन पूजा करने से पहले। ठीक है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल साफ रखें हम, है ना। फिर हम आरती में जो हमको चीजें चाहिए उसको हम अच्छे से अरेंज करके रख लें। ठीक है, तो ताकि हमको आरती के बीच में इधर उधर ना होना पड़े।
ठीक है, तो इस चीज के लिए है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आरती की थाली हमको कैसे सजा के रख लेना है। ठीक है, तो ये देखिए आप, है ना, तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मैं अरेंज करके रखे रहूंगा, तो इससे मैं भूलूंगा नहीं। तो पहले हमको क्या चाहिए, धूप या अगरबत्ती चाहिए, है ना, तो ये मैं ऑफर करता हूँ सबसे पहले, है ना। फिर मेरे को एक पंच प्रदीप या फिर सिंगल लैंप वाला भी दिया, दोनों रखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, एक शंख में जिसमें हम पानी भर के भगवान को ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये रखा हुआ है ना। फिर फोर्थ क्या है, कपड़ा, तो यहाँ पे कपड़ा ट्रायंगुलर फॉर्म में फोल्ड करके रखा हुआ है आरती के लिए। ठीक है, और छोटे प्लेट में मैंने फूल रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में मैं ऐसे अरेंज करके रखूंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं होगा, है ना। और दो चीज जो और चाहिए, चामर और पीकॉक फैंग, वो मेरे प्लेट के बाहर रह सकता है। ठीक है तो चामर जैसे कि मैंने बताया, है ना, चामर कैसा होता है, ये देखो आप, ये हैंडल है ना, इसके ऊपर बाल जिससे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चामर है, और ये ऐसा पीकॉक फैन होता है। ठीक है, जिससे हम भगवान को करते हैं हवा। ठीक है, तो हर एक ऑर्डर हमको याद रखना है ना, और मैंने बताया कि हर एक को किस राउंड्स में रखना है ना, तो आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सी चीज हमको कितने राउंड घुमानी है, कैसे दिखाना है, किस ऑर्डर में हमको एक एक चीज को चढ़ाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको आरती करना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि हमको आरती कैसे करते हैं। ठीक है, और अच्छे से हम समझेंगे। ओके, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो एक एक करके। ओके, तो मैम ने जैसे बताया था, कल का क्लास आप लोगों का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है सारे लोगों के लिए। ठीक है, 6 बजे आप लोगों को ओरल टेस्ट देना है। ठीक है, हाँ, है ना, तो वो आप लोगों को, आपको वर्ड्स रिसाइट करके बताना रहेगा। 7:30 को आपके जो गूगल फॉर्म में आपके एमसीक्यू वाले टेस्ट होता है वो होगा। ठीक है, कल संडे आप लोगों का टेस्ट रहेगा। तो मैंडेटरी सारे लोगों को देना है। ठीक है, आप लोगों को जो सिंपल वर्ड्स अगर आप लोगों को जो सिखाए गए हैं क्लास में वही पूछे जाएंगे, है ना, तो वो आपको रिसाइट करके बताने हैं ओरल टेस्ट में, जो 6 बजे होगा। और 7:30 बजे आपका जो रिटर्न, है ना, जो गूगल फॉर्म में आपको एमसीक्यू आते हैं ना, है ना, ऑप्शन वाले, वो आपको आंसर करने रहेंगे, वो 7:30 को होगा। ठीक है, सब लोगों को वो टेस्ट देना है, देंगे ना, पक्का। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो अभी इधर पे। सिद्धि। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मेरा डाउट था कि जो आचमन है वो पहले करना चाहिए या मंदिर के सामने बैठ के करना चाहिए? आचमन जो है ना, आप जो आरती करना शुरू करने से पहले आपको कर लेना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आप जैसे पूजा चालू कर रहे हो, प्रार्थना चालू कर रहे हो, तो उससे पहले आप आचमन कर लो, है ना। उससे पहले अगर आप भगवान की चीजों को हटा रहे हो, वहां की चीजों को साफ कर रहे हो, तब नहीं। हम पूजा करने से पहले वो आचमन करना जरूरी होता है। और सर अगर ठीक है, आचमन पात्र ना हो तो? हाँ, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ले लें, है ना, या तो फिर हमारे घर में जो भी हो, है ना। वैसे हम स्टील यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, तो चांदी का हो या कोई और हो, है ना। और नहीं हो तो फिर आप फाइनली आपके पास जो कटोरी चम्मच है उसमें भी आप पानी कर सकते हो। ठीक है, कोई और प्रश्न किसी को, डाउट है? नहीं, ओके। तो कल का टेस्ट सारे लोग देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आरती का वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। और कोई आपका डाउट होगा तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज करके पूछ सकते हो कल के टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।